हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर से आई हूँ नए टॉपिक के साथ नए दिन। और आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों ने उन्हें प्रैक्टिस किया होगा और अच्छे से समझा होगा। आज मैं न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि आप देख रहे हैं कि मैं 10th पढ़ाने वाली हूँ आज। तो जो लोग फर्स्ट टाइम 10th पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही हार्ड लगता है 10th, बिकॉज़ वो समझते नहीं हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद करने लगते हैं। तो स्ट्रक्चर याद करने से ये होता है प्रॉब्लम कि एक टाइम के लिए मैं याद कर लेती हूँ, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो दिमाग से निकल जाता है, बट इसे समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ इसे समझें और फिर इसे यूज़ कैसे किया जाता है वो करें, तभी समझ में आएगी। तो फिर मैं आज स्टार्ट करती हूँ। टेंस में जैसे कि आप लोग को पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो काम मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जो काम जैसे कि रूटीन हुआ हमारा डेली रूटीन, तो उसके लिए मैं प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम लोग करते हैं। एंड पास्ट टेंस हुआ जो फ्यूचर में जो काम, पास्ट टेंस वो हुआ जो काम हो चुका है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी शक ना हो कि हाँ ये काम बचा हुआ है या कुछ। एंड फ्यूचर जो होता है जो होने वाला है, हुआ नहीं है, जो कि फ्यूचर में होगा। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, बी केयरफुली। एंड मैं भी अपना 100% दे रही हूँ। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना 100% दें 10th सीखने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सीख पाओगे 10th। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं बता देती हूँ कि 10th होते कितने हैं। 10th होते हैं, पहले बताती हूँ कि 10th होता क्या है। तो 10th वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ, कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना। 10th वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ और कितना हुआ। ओके, फिर मैं 10th के प्रकार लिख देती हूँ कि 10th होते कितने प्रकार के। 10th 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, एंड होता है सेकेंड होता है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, ये होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन
कौन से टेंस में कौन सा टेंस हमें ये बताता है कि कितना काम हुआ और कितना किस समय हुआ। तो इसके भी रूल्स मैं बताती हूँ। टेंस जो होता है, मुझे ये पता कैसे चलता है, मुझे ये एक्शन वर्ब से पता चलता है, यानी कि वर्ब से, यानी क्रिया। टेंस क्या हुआ? टेंस 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 के भी दो, तो पहले होगा वर्ब, VERB, वर्ब यानी कि वर्क, हिंदी में इसे क्रिया बोलेंगे। तो फर्स्ट ये है कि कौन से समय में हुआ, कौन से समय में हुआ, कौन से समय में हुआ है, ये हमें वर्ब ही बताते हैं, यानी कि क्रिया। एंड सेकेंड होता है कि कितना हुआ, कितना हुआ है। ओके, कितना हुआ है। एंड टेंस के समझने के टेंस में दो ही रूल्स होते हैं जिससे हम टेंस को क्लियर कर सकते हैं। एक होता है टेंस टाइम होता है, एक होता है वर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। ये होता है टाइम एक, एंड एक होता है वर्क। टाइम होता है प्रेजेंट। अब टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ नंबर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले मैं ले लेती हूँ प्रेजेंट का। प्रेजेंट। प्रेजेंट के भी मैं बताई हूँ जैसा कि चार टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट, तो क्या हुआ, टाइम जो हुआ वो हुआ प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट। पहले लिख देती प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस। एंड परफेक्ट। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताती हूँ, प्रेजेंट टाइम जो हुआ वो हुआ प्रेजेंट, वर्क हुआ इंडेफिनिट। टाइम जो हुआ वो हुआ प्रेजेंट, वर्क जो हुआ कंटिन्यूअस। टाइम जो हुआ वो हुआ परफेक्ट एंड वर्क जो हुआ, टाइम जो हुआ वो हुआ प्रेजेंट, वर्क जो हुआ परफेक्ट। टाइम जो हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड वर्क जो हुआ वो हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको इस तरह से समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो टाइम हुआ वो हुआ, टाइम जो हुआ वो हुआ प्रेजेंट, वर्क हुआ इंडेफिनिट। टाइम जो हुआ वो हुआ प्रेजेंट, वर्क हुआ कंटिन्यूअस। टाइम जो हुआ वो हुआ प्रेजेंट, वर्क जो हुआ परफेक्ट। टाइम जो हुआ वो हुआ प्रेजेंट, वर्क हुआ कंटिन्यूअस। तो जैसे मैं
प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स बताई हूँ, सेम वैसे पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। तीनों टेंस को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है और इसी पे ये काम प्रेजेंट टेंस को काम के बेस पे ही कैटेगराइज किया गया है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जैसे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होता है कि ता है, ती है, ते है, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो हुआ कि हम लोग जो काम हर रोज़ करते हैं, जो हमारा एवरी डे का काम है, उससे ये पता चलता है। और जैसे कि रहा रही है तो इससे ये चल रहा है कि ये काम चल रहा है, तो कंटिन्यूअस में हुआ। एंड हैज़ हैव हुआ तो ये समझ में रहो कि परफेक्ट, कोई भी काम बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट एक वर्ड ही अपने आप में दर्शाता है कि ये बिल्कुल ही पूरा है। तो और हिंदी सेंटेंस में उसे हम लोग इस तरीके से पहचानते हैं कि लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इससे हम लोग को क्लियर होता है। तो ऐसे ही प्रेजेंट टेंस के भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिससे कि हम लोग उससे क्लियर कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस के हैं, ये प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट के हैं एंड कंटिन्यूअस के हैं एंड परफेक्ट के एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। टाइम एंड प्रेजेंट टेंस, क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के तो मैं बताई हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं लिखती हूँ इंडेफिनिट का। ओके, इंडेफिनिट में होगा डू एंड डज। इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके हेल्पिंग वर्ब से। एंड कंटिन्यूअस का होगा इज, एम एंड आर। एंड थर्ड होगा हैज़ एंड हैव। और इसे बोलते क्या है ये भी आप लोग जान लें, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, ये सभी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो हुआ ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हुआ। ओके, एंड ऐसे ही पास्ट टेंस के भी होते हैं। पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट का, या पास्ट कंटिन्यूअस का, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये टाइम हुआ पास्ट एंड वर्क हुआ, जैसे मैं बताई हूँ कि उसे 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस एंड 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो ये हुआ डिड एंड was and were and had। ओके, इसे भी हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड सेम वैसे ही फ्यूचर में भी होते हैं। टाइम होंगे पहले, टाइम क्या है, टाइम फ्यूचर है। ओके, एंड टेंस के भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब, विल
shall and will shall have। आप लोग को बिल्कुल भी स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, बिल्कुल आप लोग को समझना है इसे। और मैं वीडियो डालती हूँ, अगर आप लोग को इसमें कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में कमेंट करके आप लोग आंसर या फिर डाउट क्लियर कर सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। देन जैसे कि फ्यूचर टेंस में भी एग्जाम्पल होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ ये सब। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जैसे सीता इंग्लिश नहीं समझती है। सीता अंग्रेजी नहीं समझती है। तो इसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कि सीता डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सीता डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इससे क्या पता चला, इसी से पता चला हम लोग को, डज से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इससे ये पता चला कि ये सीता समझती नहीं है, यानी कि इससे ये पता चला कि ये क्या नहीं समझती है, इंग्लिश नहीं समझती है। तो ये हुआ वर्ब यानी कि एक्शन। ओके, और एक्शन भी ये जो हुआ ये मेन वर्ब हुआ। क्या हुआ? मेन वर्ब। और ये जो हुआ ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, और ये हुआ मेन वर्ब। तो अब एक्शन भी 3 फॉर्म में होते हैं। एक्शन कितने में होता है? 3 फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ गो, वेंट एंड गॉन। ये हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो हुआ ये हुआ इंडेफिनिट। एंड ये जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो ये आप लोग समझ जाइएगा कि वो जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगा रहे तो आप लोग को ये क्लियर करना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम चल रहा है यानी कि अभी कंटिन्यू हो ही रहा है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा रहे तो आप लोग को इससे ये समझना है कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर जिस सेंटेंस के वर्ब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहा है ये वाली, तो आप लोग ये समझना ये है पास्ट टेंस। एंड आप लोग फिर जिस सेंटेंस के वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा होगा तो आप लोग ये समझिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का ही ये परफेक्ट वाला है। अगर परफेक्ट होगा, मैं बताई हूँ कि परफेक्ट मतलब पूरा, यानी कि अगर जैसे कि मैं खाना खा चुकी हूँ तो आई हैव ईटन फूड, यानी कि ईटन, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये हो गया। एंड अब इसके
प्रेजेंट टेंस के मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आप लोग को और क्लियर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब ये बताती हूँ मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है जो एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये जैसे कि ये सेंटेंस जो है ये वाले ये नेगेटिव सेंटेंस है। और एक होता है अफर्मेटिव, जैसे इसी में होता है कि सीता अंग्रेजी समझती है, तो अगर नहीं लगा होता यहाँ पे तो ये होता कि सीता अंग्रेजी समझती है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। सीता अंडरस्टैंड इंग्लिश। सीता नहीं समझती है तो होगा सीता डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इसी प्रकार से मैं अब प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ मैं एग्जाम्पल बता दूंगी अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैं तो बता दी थी इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू एंड डज। ओके, क्या मैं बताई थी? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के पहले मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं।